अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वैसे तो अगर मैं चाहता तो एक पेज के ऊपर टाइप करके और आपको जनरल सी चीज़ें बता के डायलॉग के हवाले से और खाना पूरी करके आपके 5-10 मिनट ज़ाया करके इस लेक्चर को ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा आपके साथ बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं आपको रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर लेके जाऊँगा और आपको बताऊँगा कि आपने पेपर के अंदर डायलॉग को किस तरीके से लिखना है। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा कि आपने पेपर में किस तरीके से लिखना है, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी गलतियाँ होती हैं जो आम तौर पर आप लोग करते हैं। अब मैंने अपनी एकेडमी के 4 जो सैम्पल्स हैं वो मैंने आप लोगों के सामने रखने हैं, और इसी पे ही मैंने आपको समझाना है कि आपने डायलॉग को किस किस तरीके से लिखना है। पेपर में जब आप जाएंगे तो आपको ये जो शीट आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल यही शीट आपको पेपर में मिलेगी। आप क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके 2 पेजेस हैं और इन 2 पेजेस के ऊपर आपने डायलॉग लिखना है। ठीक है, 4 आपके सामने मैं सैम्पल्स रखूँगा और मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर ये डायलॉग्स लिखे गए हैं, और इसी के अंदर ही मैं आपको बताता जाऊँगा कि आपने डायलॉग को किस तरीके से लिखना है। अब डायलॉग होता क्या है? डायलॉग बेसिकली, डाया मतलब टू और लॉग का मतलब बात, कि दो लोगों के दरमियान एक बातचीत होती है जिसको आपने लिखना होता है। अब इस डायलॉग के लिए आपके पास इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? ये 8 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, और इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि सवाल जवाब और जो टाटा बाय बाय है उसके अलावा आपने 8 सेट ऑफ कॉन्वर्सेशंस आपने लिखने हैं। यानी 8 सेट ऑफ कन्वर्सेशन का क्या मतलब है कि जब मिसाल के तौर पर फादर और सन के दरमियान बात है, तो फादर ने जब बात को स्टार्ट किया और सन ने आगे से जवाब दिया, तो जो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम है, उसके अलावा फादर की एक बात और सन की एक बात, तो ये क्या हो गया? ये एक सेट हो गया। तो आपने इस तरह के एटलीस्ट कम अज़ कम आपने 8 सेट ऑफ कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो आपने लिखने हैं। अब कुछ बच्चों की राइटिंग बड़ी होती है, कुछ बच्चों की राइटिंग छोटी होती है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा पेज, थोड़ा लिखने के लिए भी बहुत ज़्यादा पेज जो है वो उनको चाहिए होता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने 2 पेजेस के ऊपर जो है वो इस डायलॉग को ख़त्म करना है। अब ये जो आपके सामने पेपर है, मैंने अपने बच्चों के 7 पेपर्स जो थे वो फुल बुक के लिए थे, और उसके बाद 3 पेपर मैंने उनके आधे आधे करके लिए थे। अब ये चूँकि पहला पेपर था, तो पहले पेपर के अंदर ये चीज़ बच्चे को नहीं पता थी। तो क्या हुआ कि इस बच्चे ने जो है वो ये 2 पेजेस इसने पूरे कंज्यूम कर लिए, और इसका डायलॉग मुकम्मल नहीं हुआ था। फिर इसने आगे एक ड्राफ्ट शीट के ऊपर इसने ये अपना डायलॉग जो था ये मुकम्मल किया था, और इसके ऊपर फिर मैंने इसको समझाया था कि आपने डायलॉग जो है, यहाँ पे ऊपर ये देख सकते हैं, ये मैंने कमेंट्स दिए थे कि आपने क्या करना है, यू हैव टू ट्राई टू राइट विद इन द गिवन स्पेस। और फिर मैंने कहा था कि जो मैंने आपको टिप्स दी थी फीडबैक सेशन में, उसको आपने फॉलो करना है। तो मेरा तरीक़ाकार ये होता था कि मैं बच्चों से पेपर लेता था, उसके बाद मैं बच्चों के पेपर चेक करता था, चेक करके उनको रिव्यू करके पेपर जो थे उनको रिटर्न करता था, और इस तरह से मैंने अपनी एकेडमी के जो मेरे पास बच्चे रजिस्टर्ड थे उनकी मैंने तैयारी करवाई है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि डायलॉग को आपने लिखना किस तरीके से है। डायलॉग लिखने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, और ये चारों के चारों जो सैम्पल्स हैं ये पैटर्न के हिसाब से अप्रूव्ड सैम्पल्स हैं। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं, डायलॉग अबाउट द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टडीज़। तो ये टॉपिक था। अच्छा, अब स्टार्ट आप किस तरह से करते हैं? आपने डिसेंट लैंग्वेज को यूज़ करना है, जैसे गुड इवनिंग मुस्तफ़ा, हाउ हैव योर स्टडीज़ बीन गोइंग ऑन लेटली। तो आगे से सन कहता है कि वेल आई हैव बीन डूइंग ग्रेट इन दैम। अब इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग द डायलॉग के हेलो मुस्तफ़ा, हाउ आर यू, और आगे से बेटा कहे कि वालेकुम सलाम, आई एम गुड, तो उससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट जो है वो अपना जो टॉपिक है, टॉपिक से ही आप स्टार्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद फादर कहता है कि हाँ, योर टीचर कॉल टुडे एंड ही सेज अदरवाइज, स्पिल द बीन्स, वट हैव यू बीन अप टू। स्पिल द बीन्स के अच्छा सच्ची सच्ची बात बता दो, अब मुझे सच बता ही दो। ठीक है, तो आप इस तरह के ईडियम्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका डायलॉग क्या हो जाता है, वो इम्पैक्टफुल हो जाता है और जानदार हो जाता है। तो बेटा आगे से कहता है कि व्हाट, ओह you know, maybe it was it was a regular progress report, the teacher have to complain, that's what they do। ठीक है, तो आगे से बच्चा जस्टिफाई करने की खुद को कोशिश करे, तो इंटरेस्टिंग वे में आपने डायलॉग को लिखना है। तो फादर कहते हैं कि दैट्स अ वे टू स्पीक अबाउट योर टीचर, ही इज़ रियली वरीड दैट यू हैव बीन मिसबिहेविंग लेटली, bunking school and being absent minded, just like how you forgot to respond to good evening, कि मैंने आपको गुड इवनिंग कहा और आपने आगे से जवाब भी नहीं दिया। तो बेटा आगे से कहता है कि आई एम सॉरी, गुड इवनिंग डैड, आई जस्ट कैनॉट स्टॉप थिंकिंग दिस न्यू गेम ऑन स्नैपचैट, आई ओनली बंक स्कूल फॉर व्लॉगिंग एंड गेम सेंटर्स, आई मीन इट। ठीक है, तो बाप आगे से कहता है कि I'm aware that you have been staying up late for scrolling through Instagram reels instead of
pages of your book. Your mom is really anxious about the effects that it will have on you in the long run. तो सन आगे से कहते हैं कि बट आई कॉन्ट स्विच इट ऑफ आइदर, आई हैव टू यूज़ इट फॉर स्टडिंग। ठीक है, जिस तरह आप सारे बच्चे करते हैं। तो फादर आगे से कहते हैं कि येस आई रिमेंबर हाउ यू सेड you need a new phone for studying, but all that did was reduce your grades. ठीक है, तो आगे से जो है वो बेटा कहता है कि that wasn't a build up story. A lot of the study material is uploaded online. YouTube is useful for taking lectures. WhatsApp has my notes sent by classmates and much more. तो बाप आगे से कहते हैं कि लिसन हियर सन, माई इंटेंशन इज़ टू रीजन विद यू एंड नॉट थ्रेटन to take your phone away, as that will only make you lie and be more cautious. I want you to understand how you can use social media in a beneficial way instead. तो आगे से बेटा जो है वो आगे से जवाब देते हैं, और इस तरह से आपने कॉन्वर्सेशन को लेके चलना है। जहाँ तक पैटर्न की बात है तो आप ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं कि जैसे ये सन आगे से कॉलन, और फिर उसके बाद आप बेटे की जो बात है उसको लिखें, फिर उसके बाद फादर है तो फादर की जो बात है उसको आप इस तरीके से लिखें। तो ये एक पैटर्न हो सकता है। फिर उसके बाद एक और हम पैटर्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि इस बच्चे ने जो है वो, अब ये जो बच्चा था इसने क्या किया, इसने 8 से ज़्यादा सेट ऑफ कॉन्वर्सेशंस लिखे हुए हैं। ठीक है, 8 से ज़्यादा। तो आपको इतना ज़्यादा लेंथ में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें 1 2, फिर उसके बाद 3 4 और 5, ठीक है, 6 और 7 8, ठीक है, उसके बाद 9, ठीक है, और उसके बाद 10, ठीक है, मतलब 10 इसने सेट ऑफ कॉन्वर्सेशन लिखे हुए हैं। तो आप बेशक 8 ही लिखें, ठीक है, या आप भी अगर 10 लिखना चाहते हैं तो 10 लिखें, आप उनको शॉर्ट कर लें। अब ये जो बच्चा है इसने देखते हैं कि इसने किस तरह से डायलॉग को स्टार्ट किया। अब इसने क्या किया, इसने ऊपर डायलॉग की हेडिंग नहीं दी जो कि आपने देनी है। उसके बाद इसने यहाँ पे एक सिनेरियो डेवलप किया है जो कि अच्छी चीज़ है, जो कि इस बच्चे ने नहीं किया था, इसने किया है। दिस इज़ अ प्लस पॉइंट, आपको ये करना है कि अली एंड आरिफ आर 2 फ्रेंड्स, दे आर इन क्लास। एक सिनेरियो डेवलप कर दिया कि अली और आरिफ हैं, वो अब क्लास में है और उनके दरमियान एक बात होने वाली है। अली कहता है, हे वेयर हैव यू बीन दीज डेज? तो आरिफ आगे से कहता है कि आई वॉज इन विलेज फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ माई ब्रदर्स वेडिंग। ओह साउंड्स फन, हाउ डिड इट गो? तो आगे से आरिफ कहता है कि आई हैड अ लॉट ऑफ फन देयर, आई वांटेड टू स्टे लॉन्गर बट आई हैड टू रिटर्न बैक एज आर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। अब ये एग्जाम्स के ऊपर डिस्कशन हो रही है। ओह या आई फॉरगॉट टू आस्क यू दैट डू यू लाइक आवर न्यू पॉलिसी ऑफ एग्जाम्स? ठीक है, तो आरिफ आगे से कहता है कि डू यू मीन दैट SLO बेस्ड? तो अली आगे से कहता है या दैट वन, आई थिंक इट्स ईजियर दैन द प्रीवियस वन। आरिफ कहता है कि नो वे, इट इज़ सो डिफिकल्ट, एवरीथिंग विल बी कॉन्सेप्चुअल एंड नॉलेज बेस्ड। तो अली कहता है कि बट दैट इज़ गुड बिकॉज वी डोंट नीड टू मेमोराइज एंड क्रैम। तो आरिफ कहता है कि इट इज़ ईजी फॉर स्मार्ट स्टूडेंट्स लाइक यू, आई एम श्योर यू आर गोना परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स बट यू हैव ऑलवेज बीन दिस स्मार्ट। तो अली कहता है कि हे व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ? Trust me, if you skim through the new policies notification, you will come across many new things which you will find easy. Yes, I have read that very well, and to be honest, I did find some things easy, like we don't have to memorize the comprehensions and the poet and the author's introductions. Ali, isn't that amazing? Yes, it is. Just focus on the concept and you will do great in exams. You are right. In order to get a good result, we really have to work hard. अली कहता है कि yes, that is the time to work hard. Now is the time to work hard. आरिफ कहता है कि thank you for your time. It is time for the class. अली कहता है no problem. See you soon. Bye. अब ये देखें कितना to the point, कितना impactful conversation है दो स्टूडेंट्स के दरमियान उनके नए एग्जामिनेशन सिस्टम के हवाले से। तो आप इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बच्चा था इसने इसकी राइटिंग भी एक इसका अपना डिफरेंट स्टाइल है और इस बच्चे का अपना एक डिफरेंट स्टाइल है। तो मैं आपको जब टाइप करके कोई भी चीज़ दिखाई जाती है ना तो बच्चे को उस तरह समझ नहीं आती। तो अब ये वो स्टाइल है जो आप सारे के सारे बच्चे फॉलो करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद अब ये तीसरा डायलॉग है। अब इसमें इसने ऊपर से सिंपल डायलॉग लिख दिया। अब इस बच्चे ने क्या था, डायलॉग के ऊपर हेडिंग दी हुई। ठीक है, डायलॉग किस चीज़ के हवाले से। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि मतलब मैं आपको 4 सैंपल इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप हर एक से जो अच्छी चीज़ है वो लर्न करें। ठीक है, आप ये सबसे पहले आपने फिर ये काम करना है, हेडिंग। फिर उसके बाद आपने सेकंड नंबर पे ये काम करना है जो इस बच्चे ने किया हुआ था कि आपने एक सिनेरियो डेवलप करना है। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे ये जो बच्चा था इसने क्या किया हुआ था, ख़ास तौर पर ये बच्चा, इसने ये जो बीच में जो जगह है इसकी वजह से भी काफ़ी सारी स्पेस जो थी वो इसने जो है वो एक तरह से कहने कि प्रॉपर यूज़ नहीं किया हुआ था। अब इन दो बच्चों ने स्पेस को प्रॉपर तरीके से क्या किया हुआ है, यूज़ किया हुआ है। और राइटिंग का भी आपका डिफरेंस होता है। तो आप अपनी राइटिंग के हिसाब से आपने
जो अपने क्वेश्चंस हैं उनको आपने जो जो पेजेस हैं उनके ऊपर आपने इसको क्या करना है, आपने इसको यूज़ करना है। अब इस बच्चे ने क्या किया हुआ है, इस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसकी जगह पर इस बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। जो आपका क्वेश्चन नंबर है, आपने क्वेश्चन नंबर की जगह के ऊपर ही क्वेश्चन को क्या करना है, अटैम्प्ट करना है। और आपका डायलॉग का क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, तो आपने क्वेश्चन नंबर 7 पे ही इसको अटैम्प्ट करना है। ठीक है। अब हे अनफा व्हाट आर यू डूइंग, तो अनफा कहती है सारा आई एम प्लांटिंग अ ट्री हियर। तो अब ये क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ के ऊपर ये डायलॉग मैंने इनको दिया हुआ था। यू आर गेटिंग योर हैंड्स डर्टी। अनफा डू यू मीन दैट मड। सारा यस लुक इट्स गेटिंग इनटू योर नेल्स। तो आगे से कहती है कि वी आर मेड ऑफ डस्ट, यू शुड नॉट से समथिंग लाइक दिस। तो सारा कहती है वेल आई मीन व्हाई आर यू प्लांटिंग अ ट्री व्हेन देयर आर प्लेंटी ऑफ देम ऑलरेडी। तो अनफा आगे से कहती है कि नो देयर आर नॉट इनफ ट्रीज इन दिस वर्ल्ड, वी आर कटिंग देम डेली विदाउट इवन रियलाइजिंग देयर वर्थ। Sarah, but we do need supplies like paper, furniture. तो अनफा कहती है oh, do you think these are more important than oxygen and food? Sarah, not actually. What are the importances? या तो लिखेंगे what is the importance of trees then? तो अनफा कहती है कि they are essential for us in ways we don't even know about. दे गिव ऑफ ऑक्सीजन। अब ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 6 पे इसने स्टार्ट कर लिया। ये वो गलती है जो आप आमतौर पर आप बच्चे करते हैं। फिर उसने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 7, अब हुआ क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 6 जो था उसके 3 पेजेस हैं, तो इसका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 6 के पहले 2 पेजेस पे हो गया होगा। तो इसने क्या किया, तीसरे पेज से डायलॉग लिखना स्टार्ट कर दिया। ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, आपने क्या करना है, अगर ये पेज आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बच गया था तो आपने इसको खाली छोड़ना था और आपने इसको क्वेश्चन नंबर 7 से ही लिखना स्टार्ट करना था। ठीक है, तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा, ये मैंने आपको एक तीसरा सैंपल दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं चौथे सैंपल पे। अब ये चौथा सैंपल है, ये बच्चे ने अपनी अप्रोप्रिएट जगह पे लिखा हुआ है। अब डायलॉग राइटिंग की इतनी बड़ी हेडिंग देने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये इसने डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़। ठीक है, तो इस तरह से आप हेडिंग दे सकते हैं। खिज़र अस्सलाम वालेकुम फ़हद, हाउ आर यू डूइंग। फ़हद वसलाम, आई एम डूइंग ग्रेट माई डूड। अब ये माई डूड, इस तरह के वर्ड्स डूड, ब्रो, बिरो, इस तरह के वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ऑलवेज फिट एज अ फिडल। आप देखें कि यहाँ पे अभी तक यहाँ पे क्या कर रहा है, इनकी हाल चाल ही आपस में इनकी बातचीत, इनकी वो ना सलाम दुआ नहीं ख़त्म हो रही। तो आपने क्या करना है, जैसे इन बच्चों ने टू द पॉइंट डायरेक्ट फर्स्ट कॉन्वर्सेशन के अंदर ही अपने टॉपिक को इनिशिएट कर लिया था, तो आपने अपने टॉपिक के अंदर अपने आपका जो टॉपिक है उसके ऊपर ही आपने पहली कॉन्वर्सेशन में आ जाना है। ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर इशूज़ राइट नाउ। ऑलवेज फिट एज फिडल, आई वांटेड टू डिस्कस द राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब इस तरह से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से कि तुम क्या कर रही हो, तो मैं दरख्त लगा रही हूँ। इस तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो बनाकर आप जो है वो अपनी बातचीत को स्टार्ट करें। ठीक है, और उसके बाद आप अपने डायलॉग में आगे की तरफ बढ़ते जाएं। कटिंग बिल्कुल ना करें, टू द पॉइंट प्रॉपर पैराग्राफ्स बनाएं। ठीक है, अब इस बच्चे ने जो है वो, हालांकि इसकी राइटिंग अच्छी है, बच्चा भी अच्छा है, पढ़ने वाला बच्चा था, लेकिन क्या है कि थोड़ी सी पेपर प्रेजेंटेशन जो थी, राइटिंग की बात नहीं कर रहा मैं, राइटिंग तो मतलब पढ़ा जा रहा है, समझ आ रहा है, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। ठीक है, तो बाकी जो है ना जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपनी पेपर की प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए, आपका ग्रामर का स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं, आपने इन 3 बच्चों के पेपर देखे, इसका भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यू आर कम्प्लीटली राइट, ट्रीज प्रोवाइड अस विद द ऑक्सीजन बाय रिमूविंग हार्मफुल गैसेज फ्रॉम आवर एयर सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मोरओवर ट्रीज कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट इन आवर इन्वायरमेंट। तो देखें, इनका स्ट्रक्चर ठीक है, मतलब इस डायलॉग के अंदर इन चारों बच्चों के 8 में से 7 नंबर बड़ी आसानी से आ जाएंगे। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने प्रॉपर तरीके से, अब इसने ऊपर जो था कॉन्वर्सेशन में इसने आधा पेज लगा दिया, लेकिन नीचे क्या हुआ, जब ये नीचे बच्चा गया तो इसके पास नीचे जाके जगह ही ख़त्म हो गई। ठीक है, नीचे जाके 2 पेजेस थे, वो 2 पेजेस पूरे हो गए। तो अब क्या था कि ये अपने डायलॉग को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से कंक्लूड नहीं कर पाया, उसको जो कॉन्वर्सेशन थी उसको भी कंक्लूड नहीं कर पाया और हेलो हाय बाय बाय भी नहीं कर सका। तो ये बेटा वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपने डायलॉग के अंदर ख्याल रखना होता है। ठीक है, तो ये आप तीनों 4 पेपर्स मैंने आपको दिखा दिए, आपको पता भी चल गया कि आपने वहाँ पे किस तरह से करना है, किस तरह की गलतियाँ हैं जो आप आमतौर पर आप करते हैं और जिनको आपने क्या करना है नहीं करना, और अपने डायलॉग को अच्छे तरीके से लिखना है। इसके अलावा आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन हो डायलॉग के हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, अल्लाह ताला आपको आपके इम्तिहान में कामयाब करे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।